यहोशू जो है वो लोगों को कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, और परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेंगे। हालेलुया। यहोशू जो है वो एक पवित्र जीवन जीता था, वो पवित्रता की अहमियत को जानता था, इसलिए वो लोगों को कहता है कि तुम पवित्र बनो, एक पवित्र जीवन जियो। अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो तो वो चमत्कार तुम देखोगे। अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को देखना चाहते हो तुम देखोगे। फाइनेंशियल बढ़ोतरी को देखना चाहते हो तुम देखोगे। जो कुछ भी तुम चाहते हो वो परमेश्वर तुम्हें देंगे। मगर यहोशू कहता है कि तुम्हें एक ही एक काम करना है, वो ये है कि तुम्हें एक पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। यहोशू कहता है एक पवित्र जीवन जीना है। तुम जो है कल के दिन अपने आप को पवित्र करना। परमेश्वर के सामने आ रहे हो तो अपने हृदय को पवित्र करो, अपनी सोच विचारों को पवित्र करो, अपने जीवन को पवित्र करो, तब तुम परमेश्वर के सामने आना, और जो कुछ भी तुम परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर तुम्हें देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आप सबसे ये कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है, अपने जीवन को पवित्र करना है, अपने हृदय को पवित्र करना है, अपनी सोच विचारों को पवित्र करना है। और परमेश्वर कहते हैं अपने आप को पवित्र करो, फिर मेरे सामने आओ, जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा स्वास्थ्य मैं तुम्हें दूंगा, पैसों की आशीष मैं तुम्हें दूंगा, घर की आशीष मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी बीमारियों को दूर करूंगा, तुम्हारे मन में जो इच्छाएं उन सबको पूरी करूंगा। मगर परमेश्वर कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो और मेरे पास आओ, और जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आज हमारे जीवन में जो है हम देखते हैं कि कई बार प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है। क्यों हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है? क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। परमेश्वर जब आप क्यों देखें तो परमेश्वर को पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। आपके शरीर के अंदर पवित्रता, आपकी सोच विचारों के अंदर पवित्रता, आपके हृदय के अंदर पवित्रता, आपके घर के अंदर पवित्रता, आपके जीवन के अंदर पवित्रता। परमेश्वर जब कोर से आपकी दृष्टि करे तो परमेश्वर को आपके अंदर पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि इसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई पाप है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा आप कर रहे हो जीवन में जो कि आपको नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ कमी जो है वो आपके जीवन में है, कोई ना कोई पाप जो है वो आपके जीवन में है। इसीलिए यहोशू जो है लोगों को कहता है कि तुम आओ, परमेश्वर तुम्हें हर एक ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है, परमेश्वर तुम्हें हर एक आशीष देने के लिए तैयार है, पर अपने आप को पवित्र करना, अपने हृदय को पवित्र करना, अपने जीवन को पवित्र करना, अपने पापों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेना। उसके बाद जो है परमेश्वर के सामने आना, और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें रखी हैं जो परमेश्वर तुम्हें देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब जो है वो एक धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब ने कभी भी कोई पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर खुद उसके लिए कहते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सब में ये जो है बड़ा नम्र है, ये धर्मी है। मगर अय्यूब के ऊपर जो है वो बहुत परेशानी आती है। अय्यूब के ऊपर जो है अचानक से संकट आ जाता है। उसके बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, उसका जो घर है वो टूट जाता है, संपत्ति चली जाती है, स्वास्थ्य चला जाता है, यहाँ तक कि शैतान शरीर में भी उसके फोड़े ले आता है। फिर भी जो है वो परमेश्वर की बुराई नहीं करता। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर की बुराई नहीं करता, परमेश्वर को बुरा नहीं कहता। उसकी पत्नी जो अच्छे समय में उसके साथ थी, जब वो सोना देता था, चांदी देता था, तो वो पत्नी उसके साथ साथ चलती थी। जब रहने के लिए घर था, महंगे महंगे कपड़े दिलाता था, तो वो पत्नी उसके साथ चलती थी। मगर जब परेशानी आई, दुख आया, शरीर में रोग आ गया, तो वही पत्नी क्या कहने लगी कि तू मर रहा है तो मर जा। परमेश्वर को बुरा कहता है तो कह ले, जो तेरे दिल में आता है वो कर ले, और यहाँ तक कि मरना है तो मर जा। तो पत्नी भी जो है उसको छोड़ के किनारे हो गई। मगर अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। कठिन समय में भी, परेशानी में भी, दुख में भी, बीमारी में भी उसने परमेश्वर की बुराई नहीं की, परमेश्वर को बुरा नहीं किया, बुरा नहीं कहा। क्या कहता है वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अगर मेरा कोई पाप है, मेरी कोई गलती है तो मुझे बता दे, मैं अपने जीवन को जो है ठीक कर दूंगा, अपनी जिंदगी को मैं ठीक कर दूंगा। अय्यूब की किताब 13 अध्याय और उसकी 23 आयत देखेंगे। अय्यूब की किताब 13 अध्याय और उसकी 23 आयत, जिसको भी मिले पढ़ सकता है। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहा है? इतने दुख में, इतने संकट में, इतनी परेशानी में भी कह रहा है कि परमेश्वर मुझसे क्या पाप हुआ है, मुझसे क्या गलती हुई है। हे परमेश्वर, अगर मुझसे कोई पाप हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है तो तू मुझे बता दे, मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा, अपने पाप को मैं दूर कर दूंगा। आज
अगर हमारे जीवन में कोई संकट आता है, परेशानी आती है, तो हम परमेश्वर को उंगली दिखाने लगते हैं। परमेश्वर को उंगली दिखाने लगते हैं, उसको कहते हैं कि हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा, मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो फल रहा है, फूल रहा है, मैं फल फूल नहीं रहा, मेरे हाथों में पैसा नहीं बचता, मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे घर में शांति नहीं है। परमेश्वर को दोष देते हैं, परमेश्वर को उंगली दिखाते हैं। मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करता हूँ, दान देता हूँ, दसवां देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में आशीष नहीं है। परमेश्वर के लिए गलत सोचते हैं, परमेश्वर को उंगली दिखाते हैं। मगर अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर अगर मेरा कोई पाप है तो मुझे बता दे, मैं उस पाप को तेरे मुझसे माफी मांगूंगा। परमेश्वर अगर मेरी कोई गलती मुझसे हुई है तो वो गलती मुझे बता दे, परमेश्वर मैं अपने जीवन को सुधार लूंगा। आज शैतान जो है वो लोगों के जीवन में पाप को लेके आ रहा है। शैतान कहता है कुछ नहीं होता भाई, अगर ये गलती हो गई तो क्या हुआ, वो देख उस इंसान से भी इतना बड़ा पाप हुआ है, कुछ नहीं होता भाई, परमेश्वर माफ कर देंगे। यही एक गलत धारणा जो शैतान आज मनों में डाल रहा है। ज्यादातर विश्वासी, ज्यादातर क्रिश्चियंस जो है, ज्यादातर मसीही जो है, उनके दिलों में शैतान यही बात डालता है, कुछ नहीं होता, अगर तुमने थोड़ा सा पाप कर दिया कुछ नहीं होगा, गंदी फिल्में देख ली कुछ नहीं होगा, सिगरेट पी ली कुछ नहीं होगा, शराब पी ली कुछ नहीं होगा, तुम जरा सा तुमने किसी लड़की के पीछे चले गए कुछ नहीं होगा, परमेश्वर सब कुछ माफ कर देंगे। यही गलत धारणा जो है शैतान आज लोगों के मनों में डाल रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो आज आपको माफ तो कर रहे हैं, मगर एक समय परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है जिसमें परमेश्वर न्याय भी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है बार बार हमें माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आपके ऊपर तरस आता है, इसलिए परमेश्वर माफ करते हैं, आपकी गलतियों को माफ करते हैं, आपके पापों को माफ करते हैं कि एक दिन जो है ये मेरी बेटी सुधर जाएगी, एक दिन जो है ये बेटा जो है ये मेरा सुधर जाएगा, एक दिन ये पापों से पश्चाताप कर लेंगे। मगर इंसान जो है बार बार पाप करता रहता है, पाप करता रहता है, बार बार हम उन गलतियों को रिपीट करते हैं, बार बार जो पाप हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज गलत कामों को करते हैं, हर रोज गलत बातों को सोचते हैं, हर रोज गलत चीजों को, गंदी चीजों को देखते हैं, हर रोज हम गलत जगहों पे जाते हैं, हर रोज सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गलत लोगों के बीच में जाते हैं, जो काम नहीं करने चाहिए वो करते हैं, गंदी सोच विचारों को सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर देंगे। परमेश्वर माफ करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब किसी चीज की अति हो जाएगी तो परमेश्वर आप लोगों का न्याय भी करेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। परमेश्वर से डर के, परमेश्वर का भय मान के अपने जीवन को बिताना है। डैनियल की किताब में लिखा है कि राजा जो था, राजा था, वो अपने जीवन को बिता रहा था, जैसे उसका दिल करता था वो वैसे जीता था, जैसे उसका दिल चाहता था वो वैसे जीता था। परमेश्वर ने राजा को राजा बनाया, क्यों? ताकि लोगों का भला करे। हालेलुया। राजा को अधिकार दिया, राजा को शक्ति दी, राजा को पैसा दिया, राजा को धन सोना चांदी सब कुछ दिया, क्यों? ताकि जा ये जो मेरी प्रजा है इसका भला कर, ये जो मेरे लोग हैं इनका भला कर। मगर राजा जो है, राजा राजभवन में खड़ा होकर सोच रहा है ये सारी जो कायनात है इसे मैंने बनाया है, ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो इसे मैंने बनाया है, ये घर मैंने बनाया है, ये महल मैंने बनाया है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं राजा हूँ, मेरे हाथ में शक्ति है, मेरे हाथ में सामर्थ्य है। मगर एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर उस राजा का न्याय करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उस राजा का न्याय करते हैं, परमेश्वर का दंड जो है उस राजा के ऊपर आता है। डैनियल की किताब 4वां अध्याय और उसकी 24 से लेकर 27 आयत तक देखेंगे। डैनियल की किताब 4वां अध्याय और 24 से लेकर 27 आयत तक। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के मूल को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर वचन बताता कि परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर के पास अपने भक्त को भेजते हैं, डैनियल को। हालेलुया। डैनियल जो है वो कहता है कि राजा, जो जीवन तू जी रहा है वो जीवन सही नहीं है। अगर तू अपने पापों को छोड़ देगा, अपनी गलतियों को मान लेगा, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को ठीक कर लेगा, तब तो परमेश्वर तुझे माफ कर देंगे। और अगर तू घमंड से भरा रहेगा, जो तेरे दिल में आएगा वो तू करेगा, तो ये जान ले कि राजा, ये सब कुछ जो तू देख रहा है, ये सारी चीजें परमेश्वर तेरे हाथ से ले लेंगे और परमेश्वर तुझे ऐसी जगह भेज देंगे कि तेरा पता भी नहीं लगेगा कि तू कभी कोई राजा था।
राजा कहता है डैनियल परमेश्वर मुझे कहाँ भेज देंगे? डैनियल कहता है हे राजा परमेश्वर तुझे जंगल में भेज देंगे। जैसे एक जानवर होता है वैसा तू बन जाएगा, तेरा पता भी नहीं लगेगा, और कभी तू एक राजा था इस बात को भी तू भूल जाएगा। राजा जो है नबूकदनेस्सर राजा वो कहता है हे डैनियल देखते हैं कि तेरी कोई भी बात पूरी होती है या फिर मेरी कोई भी बात पूरी होती है। और परमेश्वर वचन में बताता है कि राजा नबूकदनेस्सर जो था उसने अपने मन को फिराया नहीं, परमेश्वर के सामने वो सही तरीके से चला नहीं। और डैनियल जो बार बार उसके सामने चला, उसे परमेश्वर के बारे में बताता था, तो नबूकदनेस्सर जो है वो उससे पूछता है कि हाँ डैनियल तूने एक बात कही थी, वो बात तो अभी पूरी नहीं हुई है। तो डैनियल कहता है हे राजा निश्चय एक दिन वो बात पूरी होगी। हालेलुया। जो परमेश्वर ने तेरे विषय में कहा है वो पूरा होगा। जैसा जीवन तू जीना चाहता है जी ले, मगर ये याद रख कि जो परमेश्वर ने कहा है वो तेरे लिए पूरा होगा। 1 महीना बीत जाता है कुछ नहीं होता, 2 महीने बीत जाते हैं कुछ नहीं होता, 6 महीने बीत जाते हैं कुछ नहीं होता। डैनियल आता है और राजा डैनियल को देखता है, हाँ भाई डैनियल तुमने तो कहा था कि परमेश्वर राजा तेरा न्याय करेंगे, क्या हुआ तेरी बात का? डैनियल कहता है हे राजा निश्चय वो दिन आने वाला है, जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है वो जरूर पूरा होगा। 8 महीने बीत जाते हैं, 10 महीने बीत जाते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता। मगर जब 365 का दिन आता है और राजा अपने राज भवन की छत पे खड़ा होता है और घमंड से देख रहा होता है चारों तरफ, वो सोचता है ये सब कुछ मैंने बनाया है, मैं राजा हूँ, जो मेरा दिल चाहता है वो मैं कर सकता हूँ। तभी आकाशवाणी होती है कि हे राजा तेरा ये राजपाट, तेरी शक्ति, तेरा अधिकार, तेरी सामर्थ सब कुछ जो है वो मैं दे रहा हूँ। और उसी समय से वो राजा जो है वो एक जानवर की तरह बन जाता है, अपने अधिकार को खो देता है, शक्ति को खो देता है, जानवरों की तरह जीने लग जाता है, मैदान में जाके रहने लग जाता है, अपनी सुख को खो देता है। परमेश्वर का न्याय जो है वो उसके ऊपर आता है। और आज इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, गंदी चीजों को देखना छोड़ दो, गंदी बातों को मुझसे बोलना छोड़ दो, अपने माता पिता से झगड़ा करना छोड़ दो, एक दूसरे का दिल दुखाना छोड़ दो। परमेश्वर कह रहे हैं अपने पापों को मेरे सामने मान लो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं अपने पापों को मेरे सामने मान लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो गलत जीवन तुम जी रहे हो उस गलत जीवन को जीना छोड़ दो, जो गंदी सोच विचारों को सोचते हो उनको अपने दिल से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। परमेश्वर आज आपसे ये कह रहे हैं कि अपने आप को पवित्र करो और अपने आप को पवित्र करके मेरे पास आओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ। अभी भी मेरे वचन को पढ़ के भी, प्रार्थना करके भी, उपवास करके भी तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ पाप है, कुछ ना कुछ कमी है, उसे दूर कर दो। अपने पाप को पहचानो, अपनी कमी को पहचानो, उसे दूर कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा।